नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञानोदय पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि बिहार राज्य में कार्यरत तमाम प्रकार के शिक्षक जिनको काफी लंबे समय से ट्रांसफर का इंतजार था, शिक्षा मंत्री के बयान के बाद लगातार शिक्षकों के बीच में ट्रांसफर का इंतजार था, आज उस पर फाइनली मुहर लग गई है और शेड्यूल जारी हो चुका है। ट्रांसफर का शेड्यूल कि कब से ट्रांसफर शुरू होगा, क्या प्रक्रिया होगी, उस सब के बारे में विभाग के द्वारा एक लेटर निकाल दिया गया है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि कब से म्यूचुअल ट्रांसफर शुरू होगा, कब से जनरल ट्रांसफर होगा, किस प्रकार से प्रक्रिया होगी, उसकी क्या समय सारणी है, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए सीधे वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आज के डेट में 17 जुलाई की डेट में ये लेटर निकला है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग का अधिसूचना कहता है, विभागीय अधिसूचना संख्या 656 दिनांक 25/6/26 के द्वारा बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 26 अधिसूचित किया गया है। इस नियमावली में वर्णित प्रावधानों के सापेक्ष समायोजन, समानुपातीकरण, पारस्परिक स्थानांतरण एवं सामान्य स्थानांतरण संबंधी विभिन्न गतिविधियों का समयबद्ध निर्धारण किया गया है। मतलब ये जो सूची बनाई गई है, इसमें जो बात कही जाती रही थी एडजस्टमेंट की, कि एडजस्टमेंट कब से शुरू होगा, उसके बाद रैशनलाइजेशन की क्या प्रक्रिया है, कब से शुरू होगी, उसके बाद म्यूचुअल ट्रांसफर कब से होगा, उसके बाद जनरल ट्रांसफर जो था वो कब से शुरू होगा, उसी सब की समय सारणी दी है। देखिए नीचे दिखाता है आपको, यहां पर देखिए, यहां पर लिखा है स्थानांतरण संबंधी गतिविधियां। अब इस गतिविधियों में सबसे पहले है, पहले नंबर पर जो दिया है समायोजन पारस्परिक स्थानांतरण हेतु आवेदन की प्रक्रिया। मतलब सबसे पहले जो होगा तो सबसे पहले समायोजन होगा, एडजस्टमेंट और म्यूचुअल ट्रांसफर की जो प्रोसेस है उसको पूरी की जाएगी। इसकी संभावित सभी समय सारणी है, फिक्स नहीं है, संभावित है, तो ऐसा अनुमान लगाइए कि इसी बीच में हो सकती है। 29 जुलाई से 5 अगस्त के बीच में ये की जाएगी। सबसे पहले म्यूचुअल ट्रांसफर खुलेगा। मैं कितनी बार बोल रहा था, सब बार बार वीडियो में बोल रहा था, बहुत सारे शिक्षक परेशान थे, क्या सर म्यूचुअल होगा। मैंने बोला था अगर ट्रांसफर खुलेगा तो सबसे पहले म्यूचुअल ही होगा। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, सबसे पहले शेड्यूल में म्यूचुअल ट्रांसफर होगा। उसके बाद म्यूचुअल का टाइम दिया है 29 जुलाई से 5 अगस्त। मतलब 29 जुलाई से 5 अगस्त के बीच में म्यूचुअल ट्रांसफर से संबंधित आवेदन इस शिक्षा कोष पर लिए जाएंगे। फिर क्या होगा, ये जो आवेदन जाएंगे म्यूचुअल ट्रांसफर का, इन पर काम किया जाएगा सबसे पहले। तो इस पर फर्दर जो प्रोसेस होगी 7 अगस्त से 9 सितंबर के बीच में होगी। मतलब जो भी म्यूचुअल के लिए अप्लाई करेंगे उन सब का ट्रांसफर 7 अगस्त से 9 सितंबर के बीच में उनका प्रोसेस कंप्लीट करके 9 सितंबर तक उनकी सूची निकाल दी जाएगी और उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा म्यूचुअल ट्रांसफर का। अब जब म्यूचुअल ट्रांसफर खत्म हो जाएगा, पारस्परिक है इसके लिए, तो म्यूचुअल ट्रांसफर जो है, तो म्यूचुअल ट्रांसफर यहाँ पर देखिए, म्यूचुअल ट्रांसफर जिला प्रमंडल राज्य स्थापना की समिति द्वारा पारस्परिक स्थानांतरण, जो जिला के अंदर म्यूचुअल कर रहे हैं उनके लिए जो टाइम टेबल दिया गया है 10 से 14 सितंबर तक। मतलब कि जो म्यूचुअल ट्रांसफर है आपको सबसे पहले 29 जुलाई से 5 अगस्त के बीच में अप्लाई करना होगा म्यूचुअल के लिए, और आपका जो फाइनल लिस्ट है कि आपका कब तक हो जाएगा, तो म्यूचुअल ट्रांसफर 14 सितंबर तक आपका ट्रांसफर कंप्लीट कर दिया जाएगा म्यूचुअल के लिए। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद सामान्य ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया जाएगा, जिसमें पति पत्नी और आपके अन्य तमाम बीमारी वाले केस, महिला वाले केस, पुरुष वाले केस, सारे केस आएंगे सामान्य के अंतर्गत। ये शुरू होगा आपका 16 सितंबर से। देखिए यहाँ पर लिखा है समायोजन पारस्परिक स्थानांतरण के उपरांत पहले समायोजन और पारस्परिक स्थानांतरण हो जाएगा। मतलब म्यूचुअल ट्रांसफर की प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद स्थानांतरण हेतु संशोधित विद्यालयों की रिक्तियों का प्रकाशन। इसके बाद जब उनका ट्रांसफर हो जाएगा तो किस स्कूल में कितनी सीटें अभी शेष हैं ट्रांसफर के लिए, उसके लिए कितनी वैकेंसी बाकी है, कहाँ कहाँ, उसका प्रकाशन होगा वैकेंसी की, रिक्तियों की 16 सितंबर को। फिर उसमें कहता है कि सामान्य स्थानांतरण हेतु आवेदन की प्रक्रिया शिक्षकों द्वारा वरीयता के अनुसार विद्यालयों के विकल्प का चयन। अब 16 सितंबर के बाद 17 सितंबर से 23 सितंबर के बीच में आपको जो जनरल ट्रांसफर है, जिसमें कहा गया है कि 30 गो विद्यालय आपको चुनना है, उस सब का ऑप्शन आपको 17 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में खुलेगा और आपसे आवेदन लिया जाएगा। मतलब सामान्य ट्रांसफर वालों को जो है पति पत्नी केस और बीमारी वाला केस, इन सब का 17 सितंबर से 23 सितंबर के बीच अप्लाई किया जाएगा। डेट याद रखिए, म्यूचुअल ट्रांसफर जो है आपका 29 जुलाई से 5 अगस्त और जनरल ट्रांसफर का एप्लीकेशन जो होगा 17 सितंबर से 23 सितंबर तक। अब जब आप अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद वो फर्दर प्रोसेस होगा, उस पर वो करेंगे अपना, जो जिला से और राज्य से जो भी सूची बनेगी किसको कहाँ ट्रांसफर करना है, प्रोसेस कंप्लीट होगी और फिर उसकी सूची, स्थानांतरण की सूची और आपका निकाल दिया जाएगा 24 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच।
तो ये थी पूरी समय सारणी, शेड्यूल निकला है। तो मुख्य मुख्य बातें इसमें यही हैं कि जो आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र है, एक बात में जानें, म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो है आपका सबसे पहले म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा स्टेप 1 में। इसके लिए अप्लाई आपको 29 जुलाई से शुरू होके और आपका 5 अगस्त तक चलेगा। इसके बाद इसकी प्रोसेस जो है वो आपका 14 सितंबर तक म्यूचुअल कंप्लीट हो जाएगा। कब तक? 14 सितंबर तक म्यूचुअल कंप्लीट होगा। उसके बाद आपका 17 सितंबर से जनरल ट्रांसफ़र के लिए, चाहे पति पत्नी केस वाला है और तमाम तरह के जो भी केस है, बीमारी वाला, उन सब के लिए अप्लाई होगा। 17 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक, 17 से 23 के बीच में अप्लाई होगा और फिर उनका सबका ट्रांसफ़र जो है 31 अक्टूबर तक संपूर्ण कर लिया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो इतना जल्दी शिक्षा मंत्री बोल रहे थे कि 1 जुलाई से नए विद्यालय में स्थानांतरण, नए स्कूल शिक्षक जाएंगे, तो हालांकि वो तो पहले ही पता था कि नहीं हो पाएगा, संभव ही नहीं है। अभी ये जो शेड्यूल दिख रहा है ये कुछ कारगर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ, इस पर काम हुआ है और अच्छे से काम हुआ है और इस समय सारणी के हिसाब से काम को पूरा किया जा सकता है। चलिए देखा जाएगा किसका किसका ट्रांसफर कहाँ होता है। अब तो सबसे बड़ी होड़ यही मचने वाली है कि म्यूचुअल अपना साथी खोजना है और जितनों को हो सके म्यूचुअल में अप्लाई करना है। 29 जुलाई से आपका खुलने वाला है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, पूरी जानकारी आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।